बनकर सेवा कर सकते हैं। ये भी एक महान। आज मैं आत्मा अपने मन से बातें कर रही हूँ। देखें उसे एक बच्चे के रूप में अपनी आंखों के सामने। हे मेरे मन, कैसे हो? तुम खुश तो हो ना? स्वयं भगवान मुझ आत्मा को मिल गया। उसकी याद में बना हुआ भोजन ये तन और ये मन रोज स्वीकार करता है। तो सोचो, तुम कितने भाग्यवान हो। जन्म जन्म इतना भटका, कभी व्यक्तियों में तो कभी वस्तुओं में, वैभव में तो प्रकृति के नज़ारों में। भटकते भटकते तुम्हारी क्या हालत हो गई। अब तुम सिर्फ श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन स्वीकार करो और शांत हो जाओ। तुम शांत हो, सदा शांत, सदा पॉजिटिव। सदा ज्ञान का चिंतन करने वाले। अब सारा भटकना समाप्त होता है।
तुम्हारे हर एक संकल्प का प्रभाव मेरे तन, मेरे भोजन, इस वातावरण, मेरे रिश्तों पे, हर एक चीज पर पड़ता है। मुझे मेरा भोजन बहुत शुद्ध और पवित्र स्वीकार करना है। चाहे मन का भोजन, चाहे तन का भोजन, पर एकदम पवित्र और शुद्ध। ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या खाना है, किसके हाथ का बना खाना है। किन संकल्पों का प्रयोग करना है। कैसे वाइब्रेशंस अपने भोजन में भरने हैं। तो मेरे मन, तुम्हें सिर्फ ऐसे संकल्प करने हैं जिससे मेरा भोजन सदा शुद्ध रहे और मैं तंदुरुस्त, मंदरुस्त रहूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरी सभी कर्मेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म, सभी ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। किसी भी व्यर्थ बात को देख मेरा मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि मेरे मन, तुम सिर्फ समर्थ के तरफ आकर्षित होते हो। मैं आत्मा समर्थ हूं। ओम शांति।
बहुत सुंदर कमेंट्री लगाई शेरूबा जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। तंदुरुस्त और मन दुरुस्त, है ना। भोजन, कौन सा भोजन मिल रहा है आत्मा को, मन से कौन से संकल्प आ रहे हैं, कैसे संकल्प लेने हैं, बहुत सुंदर। तो आज अ, कल्पना दीदी जी का टर्न था, तो हमको मौका मिला है मुरली सुनाने का। तो हम सभी मिलके बाप दादा की मुरली सुनेंगे, अव्यक्त मुरली। 6 जनवरी 1986 की मुरली है। और जैसे हमने शेयर किया था मुरली के पहले, योग के पहले, कि संगम युग, है ना, कैसा कोइंसिडेंस है देखिए, कि संगम युग की महिमा, एक एक सेकंड कितना कीमती है, ये मुरली में देखेंगे। हमने इसका अध्ययन नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तो हमको माफ करना, कोई अगर ऊपर नीचे हुए तो। को होस्ट हमको बताएंगे मुरली के दौरान, क्योंकि सभी को म्यूट किया है। अगर कोई ऊपर नीचे हुआ या फिर इंटरनेट चले गया, तो आप धैर्यता से सुनिएगा और बने रहिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो संगम युग जमा करने का युग है, क्योंकि क्या होता है वहां पे, श्रेष्ठ कर्म ना, अपने को मौका मिलता है बाप दादा को जानने का, है जी। तो ये युग की हम महिमा भी सुनेंगे बाप दादा से। और इससे हम सभी कुछ ना कुछ, कम से कम 2 पॉइंट, 42 जन, 42 जन बैठे हैं यहाँ पे, मुरली सुन रहे हैं। तो जैसे मुरलियों में बाबा कहते हैं कभी कभी कि नोट पेन लेके आप बैठना, हाँ। क्योंकि वो टाइम, ये जो समय आपको जो बाप दादा सुनाएंगे, वो इतना कीमती है। और जब भी आपको टचिंग आएगी, हाँ, सभी को कुछ ना कुछ टचिंग आएगी। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, आपका ध्यान बटा हुआ नहीं है, और ये संगमिक का जो, ये जो पल है, ये मोमेंट, एक एक सेकंड, वो वापस कभी आएगा, है जी। और ये आपका भाग्य, हम सबका भाग्य बनाने का एक एक सेकंड। तो जब भी आपको वो टचिंग मिलेगी, तो वो आप लिख लेना। क्योंकि कभी कभी हम भी अलबेले होकर, आज सवेरे की मुरली में कभी नहीं लिखते हैं, पढ़ लेते हैं कि बाद में वापस भी पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो वो हम सफल कैसे करेंगे, तो वो लिख के, ऐसे ही संकल्प आया था तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो। नोट, पेन लेकर हम सभी बैठ सकते हैं, या फिर मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली, बाप दादा के महावाक्य। तो ये मुरली की तारीख है 6 जनवरी 2000, सॉरी, 1986। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। और ये मुरली का पहला भाग है। संगम युग जमा करने का युग है, त्रिकालदर्शी शिव बाबा बोले। जैसे ही बाबा का नाम आया, तुरंत अपना अटेंशन वापस कहाँ पे है, हमारा ध्यान है, सीधा कनेक्ट हो जाना बाबा से। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। हम्म? इसके ऊपर हम सभी गौर फरमाएंगे कि क्या देख रहे हैं बाप दादा। जमा का खाता देख रहे हैं, कितना जमा किया, अकाउंट, है जी। यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है, ठीक है। श्रेष्ठ खाता जमा करने का। आगे, छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है। ऐसे आज सवेरे की मुरली वापस ध्यान में लाना चाहेंगे कि बाबा ने कहा वहां पे 70 वर्ष हो गए, 70 साल, अभी 90 साल होने को आए हैं। और उसमें हम कभी आए, और फिर उसमें भी कितने हमने टाइम वेस्ट किया है। लेकिन एक छोटा सा युग है, छोटी सी जीवन है, और उसमें भी अपन कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी ख्याल में आ सकता है आगे। लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है, जो अब ही जितना जमा करने चाहे
वह कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम सभी समझ सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है, और ये कौन बोल रहा है महावाक्य। आगे, इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो, और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। हमारी बुद्धि में चक्कर फिरना चाहिए। जब बाबा चक्कर फिरा रहा है, अपन भी उसके उनके साथ जाए हैं जी। क्या हो गया? पूज्य हो गया, और फिर पुजारी भी बनते हैं। आगे, इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। क्या क्या श्रेष्ठ बोला, फिर से हम रिवाइज करेंगे। कर्म, ज्ञान, संबंध, शक्ति, गुण, सभी श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से, देखिए चक्कर घूम रहा है, ओके। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया, और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। ये देखिए, भक्ति का द्वापर में आ गया ना। अभी कमाया, अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता तो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माव युग कहा जाता है। जैसे हमने शेयरिंग के टाइम शेयर किया था, योग के पहले, कि दीदी ने क्लास कराया ना, उसमें कहा था कि ये केवल पूरे कल्प में ये एक ही टाइम है, यही जहां पे चढ़ती कला है। बाकी सब पूरे कल्प में और कभी भी चांस नहीं मिलेगा प्रारब्ध बनाने का। हाँ जी। आगे, परमात्म अवतरण युग कहा जाता है ना। पूरे कल्प में केवल अभी आते हैं परमात्मा, उनका अवतरण अभी होता है यही युग में। आगे, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग कहा जाता है, क्योंकि ये इसी टाइम पे हम अपनी शक्तियां ले सकते हैं बाबा से जोड़कर। है जी। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदान युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। क्यों? देखिए, जो एक का पदम गुणा फल देता है, एक का पदम गुणा, एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है, और युग में जितना और उतना का हिसाब है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट पाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। समझ सकते हैं हम सभी कि पूरे कल्प में केवल संगम युग में ही आप शक्तियां, ये सब जो भी आगे बोला ना, श्रेष्ठ का सब ज्ञान शक्ति गुण, वो सब अभी मिलेगा। बाद में सब फिर वो द्वापर से जो शुरू होगा वो तभी किया तभी मिलेगा। ऐसे भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, ये सभी अपनी बुद्धि में अंडरलाइन करेंगे। अगर नोट पैड लेके हैं तो उसमें अंडरलाइन करेंगे। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन, हर कदम उठाते रहते हो क्या? हैं? क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट लाइन में ही बाबा ने क्या बोला? जमा का खाता देख रहे हैं। हैं? तो अभी वापस वही फ्लेवर आ गया बाबा का।
तो फिर से पढ़ते हैं। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन। हम हर कदम उठाते रहते हो क्या? इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वह जानते हो क्या? सेकंड में कितना जमा सकते हो, सॉरी, सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो? वह साधारण रीति से कुछ कमाया, कुछ गवाया। ये देखिए, ये मुरली है जी। हमको पढ़ते पढ़ते ही बुद्धि चल गई कि सवेरे की मुरली और यहाँ पे कंबाइन करेंगे, क्योंकि सवेरे की मुरली थी आलस्य और बेलापन और बहानेबाजी में हम कितना टाइम वेस्ट कमाते हैं। पर्सनली खुद का ही निरीक्षण करें हम, हैं। और अभी पापा ने यहाँ पे भी कान पकड़ा है कि कितना कुछ कमाया, कुछ कमाया, कुछ कमाया है। आगे, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो? आर यू वेस्टिंग टाइम? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने क्या? क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार हुआ किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इशारा है, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार को खत्म करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रजा में चले जाएंगे, हमको अधिकारी बन, राज्य अधिकारी नहीं, आगे। ठीक है। प्रजापद अधिकारी बनते हैं, बनने आए हैं राजयोगी। हैं, राजा बनने का योग है राजयोग। बाबा अपने को राजयोग सिखा रहे हैं। तो बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं जी। क्योंकि परिस्थितियों के अधीन हो गए, पुराने संस्कार के अधीन हो गए, उसके तो अपना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है ना, ये पॉइंट्स सभी है जी। आगे, इसलिए सदा यह चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं, है जी। जैसे हमने योग में भी देखा, मन दुरुस्त तंदुरुस्त है जी। तो मन को हम क्या फीड कर रहे हैं, आत्मा को कौन सी शक्तियां फीड कर रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? अगर नेगेटिव संकल्प चल रहा है तो वो नेगेटिव आप कौन सा खाना खा रहे हैं? मन दुरुस्त है जी। आगे, जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वह विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे? विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो आगे। क्योंकि पहले वो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट भी, बड़े बड़े आर्किटेक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग या जो भी बनाना है, तो पहले वो मॉडल तैयार, आपने सभी फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि कैसे पहले मॉडल करते हैं कि कैसे क्या होगा, कहाँ से कैसे कैसे बिल्डिंग बनेगी, कहाँ पे पार्क बनेगा, वॉकिंग स्पेस, कितनी मंजिल, फाउंडेशन कितना होगा, बट मॉडल तो तैयार होना चाहिए, तो मालूम तो पता पड़े आगे। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। ओके। कर्मेंद्रिया पे यहाँ पे केवल स्थूल का नहीं, आप बुद्धि में रखना, मन बुद्धि संस्कार ये भी आ जाता है इसमें। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है?
यह तो जान सकते हो ना कि प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी, सभी नशे में आ जाओ, निश्चय में आ जाओ, है जी, अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट। जैसा जैसा पुरुषार्थ होएगा, जैसे जैसे अधिकारी वैसे वैसे बनेंगे। थोड़ा समय के लिए थोड़ा थोड़ा मिलेगा, फिर वहां पे आगे। जो अभी पाप की समानता की आज्ञा प्रमाण पाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो वही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। ओके, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। वैसे कभी गलतफहमी में रहना है नहीं कि मैं तो संपूर्ण हुआ ही हुआ है जी। आगे बाबा ने बताया कि अंत में तो हो जाएंगे, एक गलतफहमी में नहीं रहना भाई। आगे, तो जमा का खाता चेक करो, फिर से आ गया। टॉप लाइन में भी वही था। तो जमा का खाता चेक करो, बाप दादा फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया कि जमा का खाता चेक कर रहे हैं। आगे, नया वर्ष शुरू हुआ है ना, क्योंकि ये 6 जनवरी की मुरली है। ओके, तो नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और पाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। सभी ये महावाक्य पर गौर करना, क्योंकि मोस्ट जो भी यहाँ पे शेयरिंग होती है, ये अव्यक्त मुरली ग्रुप में जो भी शेयरिंग होते हैं उसके ऊपर से ही हम कह रहे हैं। फिर से हम पढ़ते हैं, बहुत ही धारणा युक्त है, अपनी अपनी चेकिंग के पॉइंट है ये। क्लास में स्टडी कर जमा किया और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। क्योंकि बाप दादा जमा का खाता देख रही है, देखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कितना जमा हुआ, परिस्थिति के वश हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो अमृत वेले जो भी जमा किया सब खत्म पूरे दिन में, तो क्या बचाया है। तो प्रारब्ध कितनी बनी सतयुग के लिए। आगे, तो रिजल्ट क्या निकली, कमाया और खाया, जमा क्या हुआ,
इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। देखिए, ये बाप दादा का इशारा है। चार्ट, चार्ट में क्या लिखना है, कितना जमा किया सुबह से शाम तक, रात तक, निद्रा के पहले, कैसे संकल्प चले, क्या आपने कहाँ पे कोई विकार में तो नहीं आ गए। ये जो भी पांच विकार हैं, आज सुबह की मुरली फिर से। अपवित्रता के संकल्प, रोब, आलस, अलबेलापन, ये सब नेगेटिव। आगे, क्लास किया, हाँ, योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो, तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं ये चेक करो। सभी चेक करना अपना अपना, किस स्पीड में चल रहे हैं ये चेक करो। आगे देखिए, बाप दादा बहुत आज कान पकड़ रहे हैं, ठीक है। सभी को नम्र निवेदन है, फिर से पढ़ना ये मुरली। चींटी की चाल चल रहे हैं वह रॉकेट की चाल चल रहे हैं। हम्म, रॉकेट की भी चाल होती है क्या? संकल्प है अपने को, रॉकेट तो कैसे जाता है, यानी चींटी की चाल चल रहे हैं वह रॉकेट की चाल चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो, है ना। लास्ट वर्ष क्या किया था, उसके अगेंस्ट, यानी उसके जैसे कंपेयर करते ना हम, कि लास्ट वर्ष कितना जमा किया, ये वर्ष क्या करने का प्लान है ना, वो मॉडल बनाने की बात की है ना बाप दादा ने। आगे, तो इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया, समझा क्या करना है। आगे, गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो। यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। वह सतो अर्थात सिल्वर एजेड स्टेज है, क्योंकि सतो प्रधान के बाद सतो, फिर रजो, तमो, तमो प्रधान है जी। ये अलग अलग स्टेज है। तो कौन सी स्टेज है चेकिंग, सतो प्रधान स्टेज है या सतो है, सिल्वर में अटके हुए हैं त्रेता में। आगे, पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड हो, सेवा भी गोल्डन एजेड हो। अभी हम सब चिंतन करेंगे सेवा कैसे गोल्डन एजेड हो, है। जरा भी पुराने संस्कार का एलॉय यानी खाद नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है, मिक्स कहेंगे ना। बाहर से तो, ऊपर से तो सेवा सेवा दे, अरे बहुत सेवा कर रहा है ये, बहुत सेवा कर रहा है ये, है। अंदर क्या चल रहा है, अंदर कौन से विचार चल रहे हैं भाई, संकल्प कौन से चल रहे हैं। आगे, मिक्स कहेंगे ना, तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का एलॉय मिक्स ना हो। किसी ने कुछ कह दिया, अरे इसका तारीफ नहीं किया, अरे आज इतना सेवा किया, कुछ नहीं, आज तो कुछ दीदी ने भाव भी नहीं दिया। दिल शिकस्त। आगे, इसको कहा जाता है गोल्डन एज सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द का भाव ना हो, ये है एलॉय यानी खाद। आगे बाबा ने कहा ना, है, स्वभाव में भी ईर्ष्या,
सिद्ध और जिद का भाव ना हो, क्योंकि सिद्ध करने चल बैठते हैं कि कोई की सेवा अच्छी लगी या कोई किसी को अच्छी सेवा मिली तो ईर्ष्या हो जाती है, जिद होती है मुझे यही सेवा चाहिए। तो ये सब एलॉय है, जो दिया है वो चुपचाप करने का, अपनी गोल्डन एज स्टेज बना के आगे। इस एलॉय को समाप्त कर गोल्डन एजेड स्वभाव वाले बनो, संस्कार में सदा हाजी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है। दूसरा करे तो करूं, यह जिद हो जाती है। यह रियल गोल्ड नहीं, क्योंकि रियल गोल्ड ऑटोमेटिकली मोल्ड अच्छे से हो जाता है ना, रियल गोल्ड। आगे, यह एलॉय समाप्त कर गोल्डन एजेड बनो, संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। डबल ट्रिपल अंडरलाइन, ठीक है, बुद्धि में। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। एलॉय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना, ठीक है। अलॉय यानी खाद, ये सब आगे बोला ना, सब जिद सिद्ध करने का संस्कार, ईर्ष्या, पुराना स्वभाव संस्कार, मान अपमान का, अभिमान का, ये सबको जलाने का है। ओके, आगे समझा। वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेड स्थिति से करो। अभी हम बाप दादा से याद प्यार लेंगे। सर्व वर्ष से और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को। अच्छा शीरू भाई, हम कर देते हैं, कर नहीं है तो याद प्यार हम शेयर कर देते हैं। एक सेकंड। आपकी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल आड़ा करके देखना। जी, तो सभी को पता होगा बाप दादा से हम याद प्यार कैसे लेते हैं। सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम सभी अपना चिंतन मनन, जो भी मुरली से लिया, अव्यक्तवाणी से लिया, हम सभी मिलकर शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी। सभी अनम्यूट है। कैसा लगा? बाबा के महावाक्य कैसे लगे? कहाँ पे हिट हुआ आपको? बोल सकते हैं जी दीदी, बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। बहुत ही पावरफुल मुरली थी और बहुत ही चेकिंग वाली मुरली थी। और सबसे ज्यादा के समय बहुत ही कीमती है, और अब तो समय ही बहुत कम है। तो एक तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले तो तुम जमा करते हो अपना खाता, और उसके बाद सारे दिन में परिस्थितियां आती हैं या अपने संस्कारों के वश परिस्थितियों में युद्ध करते हो। तो फिर आपका जमा क्या हुआ? सिर्फ जमा किया और खाया। और चार्ट रखते हो तो चार्ट में आप टिक मार्क कर देते हो कि हाँ, क्लास भी करी, योग भी किया। तो बाबा ने कहा, पर वो शक्तिशाली हुआ या केवल आनंद ही आया? तो यही चेकिंग पॉइंट है कि अगर सब कुछ करने के बाद स्वयं परिवर्तन आ रहा है, स्वयं में शक्ति आ रही है, तो इसका मतलब हमारा खाता जमा हो रहा है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। जी नीलम बहन। जी, ओम शांति भाई जी। जिस जी। प्रकार भाई बाबा ने कहा कि सतो प्रधान हमें बनने के लिए किस प्रकार का हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है, कि सेवा तो करें लेकिन पुराने संस्कार तो ईर्ष्या द्वेष इस तरह के अभी जलाए ही नहीं है। तो वो अलाय तो अभी निकली नहीं है, तो सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? तो यदि ये मिक्स ना हो तो हम अपने को सत्व प्रधान का पुरुषार्थ कर सकते हैं और गोल्डन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने को अलर्ट रखना है और हाँ जी का पाठ पढ़ना है। जैसा समय हो वैसा ही अपने को मोल्ड करने की बाबा हमें सब परिवर्तन ही हमारे लिए विश्व परिवर्तन का हमें टाइटल दिया है बाबा ने, तभी गोल्डन जुबली मना सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम कैलाश भाई शांति। जी। जी बोल सकते हैं बहन। ऑलय खाद को जलाना ही रॉयल गोल्ड बनना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा, लेकिन आप धारण क्या करेंगे? चलो बोलिए, धारण क्या ये किया? जो भी आ, विकार निकालेंगे, 5 विकारों पर अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कुछ पढ़ाई कमियां करना है। अपने देखेंगे, कुछ जो भी कमियां है, कमजोरी है, हम्म। उसको हम्म। ऑब्जर्व करेंगे, और हम्म। उस पर पढ़ाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। बहुत मुबारक हो आपको। आपका नाम क्या है? जी भाई जी, बीके राजलता, पुणे। राजलता। अच्छा। फ्रॉम पुणे, ओके। यस। एक हफ्ते बाद हमको बताना आप, ठीक है? जी भाई जी। कैसा और कैसा भाई जी, गया और एक, अभ्यास, क्या कर रहे हो? हाँ, ओके ओके। और भाई जी, और एक बात, एक पूछना है मुझे। आज हम्म। हमारे नीचे में 4th फ्लोर रहते, वहाँ पे 3rd में, तो वहाँ पे किसी का शरीर शांत हो गया है। तो कैसे ये करना है, रेस कैसे भेजनी है, थोड़ा शॉर्ट में एकदम। ठीक है, तो शरीर शांत हो गया मतलब क्या? शरीर छोड़ा? हाँ, शरीर आत्मा छूट ने गया। शरीर छोड़ा ना, ऐसे बोलो ना, शरीर छोड़ा ना उसने। हाँ जी, तो हाँ क्या जी। करना है आपको? क्या लगता है आपको, ज्ञान के हिसाब से क्या करना चाहिए? शांति के वाइब्रेशन, और हम्म। जो अभी जो लोग वहाँ पे है, हम्म। तो शांति के वाइब्रेशन वहाँ बैठ के हम्म। मन ही मन में, तो बाबा को साथ लेकर, हम्म। और सहन शक्ति, उनको सहन सहन शक्ति। नहीं हो रहा था ना अच्छा। जी। ओके। हाँ, ठीक स्ट्रेस है, में थे। आप पर्सनली चाहेंगे, ठीक है थोड़ा, क्योंकि ये लंबी बात हो जाएगी, तो जी, आपको शॉर्ट लास्ट में में बता आप देते बता। हैं जी, लास्ट में कि आप वहां पे पर्सनली जाइएगा। और गई थी, सु, मैं श, गई श, थी। तो हम्म। तब सब जब उनको नींद नहीं आ रही थी, तो थोड़ा बाबा को ये किया, कनेक्ट होके हम्म। बाबा से, और हम्म। शांति का ये कर रहे थे। तो हम्म। कुछ देर के बाद थोड़ा नींद लगी उनको, और थोड़ा ठीक है अभी। हम्म। अच्छा। हम्म, गुड। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ठीक है। और और इनको कोई सलाह देना चाहेंगे, ये बहन को?
थोड़ी देर रुक के कैलाश भाई जी, अगर आपको कोई सलाह देनी है इनको तो बोल सकते हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके, क्योंकि इंडिया में थोड़ा अलग होता है ना, कौन बोलेंगे उसको क्या करना है। उन्होंने सही पकड़ा है, शांति के वाइब्रेशन देना है, उनको नींद नहीं आ रही ऑब्वियसली, संबंधियों सगे संबंधियों को हम कैसे करें क्या करें, कौन बोलेंगे। हमारे हिसाब से तो उन्होंने सही बोला, शांति के वाइब्रेशन ठीक है, लेकिन आपके मुख से क्या निकलता है वहां पे जाने, या फिर आपका वृत्ति कैसी है। पहले तो आप बाबा को याद करके ठीक से पावरफुल याद में वहां पे जाए, और जो भी अनुभवी आत्मा है वो शेयर करे कि क्या करना है वहां पे, बोल सकते ओम हैं। शांति। ओम शांति भाई जी जी। जी जी। मैं तो ऐसा करती हूँ, अक्सर ऐसा कभी होता है, उसमें जाती तो जैसे जो आत्मा गई है, शरीर छोड़ी है, उसके लिए तो शांति का सकाश है। और हम्म जो परिजन है उनको भी गुप्त रूप से हम शांति का वाइब्रेशन दे सकते हैं, लेकिन वाणी से समझाने के लिए उन्हें थोड़ा कि मतलब मृत्यु तो सच है और इन पर किसी का वश नहीं है, इस तरह की बोल से हम उनको थोड़ा ढाढ़स भी बंधा सकते हैं और हिम्मत का सकाश देते रहना होगा। हम्म क्योंकि अक्सर दुख में आने के बाद परिस्थिति जिनके ऊपर आती है वो इस तरह से नहीं सोच पाते, तो उनको उस ओर अगर सोच को ले जाते हैं तो थोड़ा सा हम्म। काम करता है कि ये जी। मृत्यु तो एक सत्य है, जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। बाकी हम्म हमें बीच का ही काम करना होता है, ठीक है। बहुत बड़ा हम्म। दुख है लेकिन ठीक हो जाता है। अच्छा। ओके। वर्षा दीदी। ओम शांति। सबसे पहले तो हमें शक्ति की किरणें देनी चाहिए, क्योंकि शांत होने के लिए भी तो हमें पावर की जरूरत है ना। अगर हमारे बहुत अंदर सुंदर। बिल्कुल पावर ही नहीं है शांत होने का, तो फिर हम कैसे उसमें शांत हो जाएंगे। सबसे पहले जी उनको शक्ति की किरणें देनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा उनको शांत करना चाहिए, फिर ये काम करेगा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। ओम क्योंकि देखिए शांति। ऐसे ऐसे मौके पर, हाँ दीदी बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं, आप बताइए फिर मैं बताती नहीं हाँ, वही हम कह रहे थे, वो मैंने थोड़ा उसके ऊपर टच किया कि ज्ञान शायद सुनाने का, या फिर वाणी से जो भी अपने, क्योंकि अपना ज्ञान सुनाने का बहुत ये होता है कि ये शरीर छोड़ा है दूसरा ले गए ये, तो ज्ञान सुनाने का शायद वहां पे रख देना चाहिए, और जो वहां पे जो शुभ भावना वृत्ति, उसी से काम लेना चाहिए शायद, है ना। जी दीदी बोलिए। तो जब भी पर्सनली जाते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि ये आत्मा सो एंड सो एक्स वाई जेड कितने कितने अच्छे थे, उनका स्वभाव कितना अच्छा था, सबको उनके प्रति कितना प्रेम था, यानी एक दो गुण उनके व्यक्त करके फिर ऐसे बोल सकते कि तो ये आत्मा भी जहाँ भी गई है ना, नया कॉस्ट्यूम धारण कर रही है, तो उधर भी वो सबको अपने भाव से स्वभाव से सबको हैप्पी रखे। नहीं दे रहा है जी जी सॉरी, तो किसी का अपने, डिस्टरबेंस था। जी। हाँ जी, तो अपने वो भाव से अपने स्वभाव से सबको उधर हैप्पी रखे, एकदम आनंद में रखे और सबको प्रेम दे। तो वो ही, ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन उनके जो दो या तीन है, जैसे अभी मैं आत्मा अपने घर में जो हुआ, तो मेरी जो लौकिक में सास का रोल जो निभा रही थी आत्मा, उन्होंने लास्ट ईयर शरीर छोड़ा। तो वो जब आत्मा गई तो हमने अपने मन में ही वो आत्मा के प्रति यही शुभ संकल्प किए कि आ, आप जहाँ भी जा रहे हो ना, वहाँ अपना ये गुण जो है, आपका हंसने का गुण बहुत सुंदर है। कभी भी देखो हंसती रहती है वो। तो आप सब अपनी मुस्कान से सबको वहाँ हंसाना, सबको खुश रखना, और सभी के साथ शांति और प्रेम से रहना। तो ऐसे हमने शांति के वाइब्रेशन उनके प्रति रखे। और जब भी अगर संबंध में अगर बोलना है तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनका जो स्वभाव था कितना सुंदर था, और इन्हों अभी हम्म ये अगर जहाँ भी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट हम्म। प्ले करने के लिए, तो वहाँ भी ये ऐसे ही सबको अपनी खुशी से, अपने मुस्कान से, बहुत प्यार से सबको मिलजुल के और शांति से, प्रेम भाव से रहे, ऐसे कह सकते हैं। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर। अच्छा एक एक सेकंड कैलाश भाई, हम थोड़ा शेयर करेंगे इसके ऊपर कि जैसे दीदी ने अभी शेयर किया ना, हम भी इंडिया में थे, और रक्षाबंधन के दिन हमारी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा था। तो ये जो माहौल को देख के, क्योंकि वहाँ पे सब इतना बड़ा परिवार है, और सभी कोई भी बिकेर नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या होता है,
वो लोग आलाप करते हैं ना, आलाप ही बोलते हैं ना उसको कि अरे ये ऐसा हो गया, ऐसे चली गई, हमको छोड़ के चली गई, तेरे बिना ऐसे क्या। ये सब आलाप में अपने को ये सब बोलने का टाइम नहीं मिलता है कि भाई तुम शांत रहो, ये करो वो करो। सो द बेस्ट थिंग आज की मुरली के हिसाब से आप स्वराज्य अधिकारी का स्टेज में रहना। बिकॉज हम पर्सनली हम खुद ही नहीं थे, और हमको खुद को जो वो आलाप करते ना उसका सुन के हमको माँ की ये याद आई और मोह की रग हमारी चली गई, और हम भी रोने लगे उसमें। हमारी पर्सनल स्थिति में बता रहा हूँ कि वो जो बाजू में जो माहौल जो क्रिएट हुआ है उसका शोक का, हाँ मोर्निंग, तो उसमें अगर आप योग युक्त नहीं, आपकी पावरफुल स्टेज नहीं है आज की मुरली के हिसाब से, स्वराज अधिकारी नहीं हो या कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, सूक्ष्म भी, और बाबा से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप भी वो बहाव में ऑब्वियसली मदर तो अपना तो, मैं तो इतना अनुभवी नहीं हूँ ज्ञान में, और अपनी स्टेज भी तभी बहुत ये थी। तो ये इसके लिए जो भी बाबा बोलते हैं ना नष्टो मोह बनना है, तो उसके लिए योगा पावर बहुत चाहिए, बहुत यानी बहुत। वेन इट्स योर मम है आपको जो जन्म दिया है, मैं 53 का हूँ मैं, 53 का शरीर है ये, और तभी ये सब ज्ञान आपको ज्ञान की लबाड़ मारने के लिए हमने कितने होस्ट किए हैं यहाँ पे ग्रुप में, लेकिन हमारी खुद की स्टेज वहाँ पे गिरी हुई थी और मैं खुद ही कर रहा था, रो रहा था मैं, है। तो आपको सभी को बता दूं पर्सनल अनुभव के हिसाब से कि ये बोलना बहुत आसान होता है, माफ करना हम किसी की फीलिंग को हम ये नहीं कर रहे कि, बट इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। और तभी हमको ब्रह्मा बाबा की याद आई थी कि वो साकार में बोलते हैं ना कि माँ मरे तो भी हलवा खाओ, कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा शरीर छोड़ के चले, वो सब मैं ट्राई कर रहा था ज्ञान को अप्लाई करने का, अमल में लाने का। इट डजंट वर्क, अभ्यास नहीं है ना, प्रैक्टिकल में अचानक वो निकल के चले गए। और एनीवेज चलो, कैलाश भाई, अच्छा वर्षा दीदी आपको शेयर करना है और थोड़ा हाँ जी। सार में बोलना जी। हाँ। बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाऊंगी। हाँ मेरे युगल ने शरीर छोड़ा था, तो हाँ फिर जैसे जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो जब सब आ रहे थे तो देखो, रोना तो हमारे थोड़ा गांव का हिसाब है, वहां का तो सब आ रहे थे, तो उनके सामने अगर ऐसा नहीं रहोगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगा, सब चारों हाँ तरफ हाँ संकल्प चलेंगे। तो जी। हम उनके सामने, मगर जब भी हम चुप हो रहे थे ना, तो बाबा ऐसे करा रहा था कि चारों तरफ अपने घर में, पूरे घर में वाइब्रेशंस फैला रहे थे कि हमारे घर की जो वाइब्रेशंस पहले बनी हुई हैं वो वाली बनी रहे, क्योंकि रोने से वाइब्रेशंस बहुत लो में आ जाती हैं। तो वो हाँ वाइब्रेशंस बनी रहे, जब भी हम चुप होते थे तो एकदम से वही साइलेंस का वाइब्रेशंस फैलाते थे, पवित्रता का वाइब्रेशंस फैलाते थे। और जब हमारे युगल को लेके जाने लगे तो हमने उनको सबके सामने ही इतनी ब्लेसिंग दी कि आप जहां भी जाओ खुश रहो, हम्म सुखी रहो। मीन्स अपने आप ही ये सब मुंह से निकलता चला गया कि, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियां बहुत देखी थी, तो ऐसे हाँ अपने आप ही कि नहीं, अब तो अब आपका जो टाइम गया बीत गया, मगर हम्म उसके बाद जो भी आपका समय आए वो खुशियों से भरा हो, सुखों से भरा हो। सब देख के हैरान हो रहे थे बहुत ज्यादा, मीन्स। हम्म और हम, जैसे बाबा ने हमें रोने, ज्यादा रोने नहीं दिया और हमें बिल्कुल भी साइलेंस में रखा, और जब भी हम खाली होते हमारे मुंह से सिर्फ वाइब्रेशंस ही निकलती। और देखो, बाबा ने सब कुछ कितना अच्छा करवाया कि हमने बाहर का भोजन बिल्कुल भी नहीं खाया, चाहे सबके बीच में थे, हमने किसी को फोन करके वहां से खाना मंगवाया, या मिस ऐसा कुछ अपनी धारणा नहीं तोड़ी, बाबा ने नहीं तोड़ने दी हमें धारणा, बाबा ने हमें पावरफुल रखा। ओम शांति। बहुत पावरफुल सोलो दीदी। तो बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने के लिए। यू मैं कम अक्रॉस कुछ वेरी ऐड कर वेरी देती हूँ पावरफुल। इसमें जी। कि अगर इसमें रोल के मुताबिक अगर रोना भी पड़े तो भी ठीक है, बाबा को बता दे और फिर हम वो एक्टिंग, समाज के बीच में रहना है, लेकिन अंदर की अपनी अंदरूनी भावना क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। कि ये मैं सिर्फ दिखावे के लिए रो रही हूँ, मुझे तो पता है कि मुझे रोना नहीं है और बाबा मेरे साथ है, कि जो भी मैं कर रही हूँ बाबा के साथ कर रही हूँ। तो बाबा को बताते हुए करे तो रोने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा भी ये सिर्फ दिखावे का रोना है, अंदर तो हम आत्मा के लिए अच्छा ही विश करते हैं, वो ध्यान रहना चाहिए। ओम शांति। क्योंकि मुझे भी रोना तो ऐसे आंसू निकालने पड़े थे,
आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम थिंग। तो क्योंकि सब में घर में सबको पता है ना कि ये ब्रह्मा कुमारी है, तो ये तो रोएगी नहीं, क्योंकि खुल्ला खुल्ला बोलते हैं कि तुमको तो रोने के लिए मना किया है ना, तुम तो रो ही नहीं सकती हो ना, आंख में से आंसू नहीं निकाल सकते ना, ऐसा तुमको बोला जाता है, फिर तुम रोएगी कैसे। तो वो लोग जानते हैं हमें, अंदर से बाहर तक जानते हैं, तो हमें इसमें बहुत ध्यान रखना है। आंखें थोड़ी गीली भी होने देनी है, और बाबा को साक्षी रखते हुए कि बाबा ये तो मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, आप जानते हो मेरे मन में क्या है। तो ऐसे। बहुत सुंदर दीदी। जी, हमारे पास 3-4 मिनट है, आप सार में सुनाना राधा दीदी, नहीं तो फिर बफर डे के दिन लेंगे इसको, सब्जेक्ट को, बोलिए। हाँ जी दीदी। जैसे कोई शरीर छूटता है नहीं, तो आपका हमको पहले, सबसे पहले बाबा का आह्वान करके, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बाबा का आह्वान करके शांति शांति की किरणें और सामना करने की शक्ति इनको वो कराना है। पहले सभी को, फिर सामना करने की शक्ति देनी है। जी, आपका सिग्नल ठीक नहीं था। कैलाश बाजी, माफ करना, अगर आपको सार में सुना सकते हो तो बोलिए। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई जी। ये बाबा ने जैसे अभी जमा के लिए कहा कि वर्तमान समय हमें 5 चीजें जमा करनी है: नॉलेज, गुण, शक्ति, कर्म और संबंध। और अभी संगम युग में इसका एक का पदम गुना बनता है, और बाकी दोपहर के बाद में जितने का उतना बनता है। वैसे भी अगर कहाँ अगर हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है लौकिक दुनिया के अंदर, तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बाबा तो सीधा एक का पदम गुना ही कराता है। मतलब 21 वर्ष के लिए कोई हमें पुरुषार्थ नहीं रहेगा कमाने के लिए या किसी प्रकार के लिए। तो हमारा समय के ऊपर बहुत अटेंशन हो। और ये डेथ के लिए बस यही कहूंगा कि सोल इज ऑन द जर्नी। तो अगर समझो संबंधी जाता है, चलो कोई दूसरा जाता है तो इतना दुख नहीं करेंगे, लेकिन संबंधी जाता है तो जितना समय वो जो जिंदा संबंधी है जितना समय दुखी रहेगा, उतना समय जो आत्मा चली गई उसको दुख पहुंचाता रहता है। तो किसी भी प्रकार से दुखी होना नहीं चाहिए। बाबा की भी ये नष्ट मोह बनने की शुभ भावना यही है कि जो चला गया वो जब तक तो था, तो जो कुछ भी सुख भी मिला होगा, दुख भी मिला होगा, लेकिन जाने के बाद तो उसको दुख नहीं मिलना चाहिए। ओम शांति भाई। जी, टाइम और हो गया शांति है। भाई जी ऐसे कहा वहां पे। ओम शांति। माफ करना, टाइम हो चुका है। और हमारे हिसाब से काफ़ी शेयरिंग हो गई है, और मुरली के पॉइंट्स भी करीब करीब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जरूरी पॉइंट्स, वो शेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी एकाग्र, आत्मिक स्थिति, 1 सेकंड में रॉकेट की तरह परमधाम। और बाबा के सामने हम दृढ़ संकल्प ले और प्रतिज्ञा ले कि हमारे पुराने संस्कार में जो पहले दो मेन है, नंबर 1 और नंबर 2, बाबा को बोलना कि बाबा, आज से हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि ये तो दूर दूर तक भी नजर नहीं आए, अंश वंश सब खत्म। ओके, आपके संकल्प में नंबर 1 पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, नंबर 2 बाबा को आप बोलिए, मन बुद्धि से प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प कि बाबा, आज से हम ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे रियल गोल्ड बनने का, कि ये दो, नंबर 1 और नंबर 2, दूर दूर तक भी हमारे पास नहीं आएंगे, अंश वंश सब खत्म। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन आप दादा के सामने, हाथ, वरदानी हाथ बाप दादा का अपने सर पर अनुभव करें
और बाबा बोल रहे हैं, बच्चे, तथास्तु। ओम शांति। सभी को गुड नाइट और पावरफुल अमृत वेला करना सभी। ओम शांति। शुक्रिया।